औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों में से एक बादशाह गुजरा है जिसके पास एक शायर था। जब वो शायर बूढ़ा हो गया तो इसने बादशाह से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे एक होशियार लड़का दिया जाए ताकि इसको शहर का इल्म सिखा दूँ। चुनांचे बादशाह ने इसको एक लड़का इल्म शहर सीखने के लिए दिया। इसके रास्ते में एक राहिब यानी ईसाई पादरी रहता था। वो लड़का इसके पास आने जाने लगा। इसको राहिब की बातें अच्छी लगने लगी। जब भी शहर के पास जाने के लिए निकलता तो इस राहिब के यहाँ जरूर जाता और इसकी सोहबत में बैठता। जब शहर के पास पहुंचता तो वो इसको देर से आने पर मारता। लड़के ने राहिब से इस बात की शिकायत की तो राहिब ने कहा, जब तुझे शहर से कोई खतरा हो तो कह दिया करो कि मेरे घर वालों ने मुझे रोक लिया था, और जब घर वालों से डर हो तो इनसे कह दिया करो कि शहर ने मुझे रोक लिया था। सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन इस लड़के ने देखा कि किसी बड़े चौपाई ने लोगों को रास्ता रोक रखा है। इसने कहा कि आज मालूम होगा कि शायर अफजल है या राहिब। चुनांचे इसने एक पत्थर हाथ में लेकर दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर राहिब का दीन सच्चा है तो ये जानवर मेरे हाथ से मारा जाए ताकि लोगों को गुजरने का रास्ता मिल सके। ये कहकर इसने वो पत्थर मारा और वो जानवर हलाक हो गया और लोगों को गुजरने का रास्ता मिल गया। लड़के ने आकर राहिब को सारा वाक़या बताया तो राहिब ने इससे कहा, ऐ बेटे, आज से तू मुझसे अफजल है। मैं देख रहा हूँ कि तू अपने काम में इंतहा को पहुँच चुका है और अनकरीब तू एक आजमाइश से दो चार होगा। अगर तू किसी आजमाइश में मुब्तला हुआ तो किसी को मेरा नाम बताना। वो लड़का पैदाइशी अंधे और बस के मरीजों को ठीक कर देता था और लोगों का दीगर अमराज में भी इलाज करता था। बादशाह के एक मसाहिब ने इसके मुतल्लिक सुना जो कि नाबीना था तो बहुत से हदिये और तोहफे लेकर इसके पास आया और इससे कहा कि अगर तू मुझे शफा दे दे तो ये सब कुछ तेरे लिए होगा। लड़के ने कहा कि मैं किसी को शफा नहीं देता, शफा तो अल्लाह ताला ही देते हैं, और अगर तू अल्लाह ताला पर ईमान लाने का वादा करता है तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा, वो तुझे शफा दे देगा। वो आदमी ईमान ले आया तो अल्लाह ताला ने इसको शफा दे दी। फिर वो अपने बादशाह के पास आया और इसके पास इस तरह बैठा जैसे वो पहले बैठा करता था। बादशाह ने इससे पूछा कि ये तेरी बीनाई किसने लौटाई? इसने कहा, मेरे रब ने मेरी बीनाई लौटाई है। बादशाह ने कहा कि क्या मेरे सिवा भी कोई तेरा रब है? इसने कहा, हाँ, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। बादशाह ने इसको पकड़ा और इसको बराबर सजा देता रहा, यहाँ तक कि इसने बादशाह को उस लड़के का पता बता दिया। चुनांचे लड़के को लाया गया। बादशाह ने इससे पूछा कि ऐ बेटे, तुम अपने शहर में इस कमाल को पहुंच गए हो कि पैदाइशी अंधों और बस के मरीजों और दूसरे लाइलाज मरीजों को ठीक कर देते हो? लड़के ने जवाब दिया कि मैं किसी को शफा नहीं देता, शफा तो अल्लाह ताला ही देते हैं। बादशाह ने इसको पकड़ा और इसको बराबर सजा देता रहा, हत्ता कि इसने राहिब का पता बता दिया। चुनांचे राहिब को लाया गया और इससे कहा गया कि तू अपने दीन से फिर जा। इसने इनकार किया। बादशाह ने एक आरा मंगवाया और इसके सर के बीच में रखकर इसको चीर दिया और इसके दो टुकड़े जमीन पर गिर पड़े। फिर बादशाह के इस मुसाहिब को लाया गया और इसको भी अपने दीन से फिर जाने का हुक्म दिया गया। इसने भी इनकार किया। चुनांचे इसके सर के बीच में भी आरा रखकर इसको चीर दिया गया जिससे इसके दोनों हिस्से जमीन पर गिर पड़े। फिर इस लड़के को लाया गया और इसको भी अपने दीन से फिर जाने का कहा गया। लड़के ने फिर इनकार किया तो बादशाह ने इसको अपनी एक जमात के हवाले करके कहा कि इसे फलां पहाड़ पर ले जाओ और इसके ऊपर चढ़ाओ। जब ये पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाए तो देखो, अगर ये अपने दीन से फिर जाए तो फिर छोड़ दो, वरना इसको वहां से गिरा दो। चुनांचे वो लोग इस लड़के को लेकर पहाड़ के ऊपर पहुंचे और गिराने लगे तो इस लड़के ने कहा कि ऐ अल्लाह, तू मुझे इन लोगों से बचा जैसे तू चाहता है। चुनांचे वो पहाड़ हिलने लगा और वो सारे इससे गिरकर हलाक हो गए और लड़का सही सालिम बादशाह के पास चला आया। बादशाह ने इससे इन लोगों के मुतालिक पूछा कि वो कहाँ गए। लड़के ने कहा कि अल्लाह ने मुझे इनके शर से महफूज रखा। बादशाह ने फिर इसको अपनी एक जमात के हवाले किया और कहा, इसको साथ ले जाओ और एक कश्ती में सवार करो। फिर जब समुद्र के बीच में पहुंचो तो देखो, अगर अपने दीन से बाज आ जाता है तो छोड़ दो, वरना इसको समुद्र में गर्क कर दो। चुनांचे वो लोग इसको साथ ले गए। लड़के ने फिर दुआ की कि ऐ अल्लाह, आप अपनी कुदरत से इन लोगों के शर से मेरी हिफाजत फरमा। चुनांचे वो किश्ती ही उलट गई
सब गर्क हो गए और लड़का सही सालम वापस चला आया। बादशाह ने इससे पूछा कि तेरे असहाब का क्या हुआ? इसने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इनके शर से महफूज रखा। फिर इस लड़के ने खुद ही बादशाह से कहा कि तू मुझे कत्ल नहीं करवा सकता जब तक कि तू मेरी बात पर अमल नहीं करेगा। बादशाह ने कहा वो क्या बात है? लड़के ने कहा एक खुले मैदान में लोगों को जमा कर और मुझे खजूर के एक तना पर लटकाओ, फिर मेरे तुरकुश से एक तीर निकालो, फिर इस तीर कमान के बीच में रख कर बिस्मिल्लाह कह कर चलाओ, इस तरह मैं मर जाऊंगा। चुनाचे बादशाह ने एक वसी मैदान में लोगों को जमा किया और इस खजूर के एक तना पर लटका दिया। फिर इसके तुरकुश से एक तीर को लेकर इसके कमान के बीच में रख कर कहा बिस्मिल्लाह रब्बुल अलाम, अल्लाह के नाम से जो उस लड़के का रब है। फिर इस तीर को चलाया और वो तीर सीधा जाकर इसकी कनपटी पर लगा। इसने अपना हाथ कनपटी पर रखा, इस जगह पर तीर लगा था और वो मर गया। इस अजीब वाक़े को देखकर लाख लोगों की ज़बान से नारा बुलंद हुआ कि हम सब रब के गुलाम पर ईमान लाते हैं, हम सब रब के गुलाम पर ईमान लाते हैं, हम सब रब के गुलाम पर ईमान लाते हैं। किसी ने बादशाह को जाकर बताया कि आपको जिस चीज का खतरा था वो वाक़ हो गया, लोग ईमान ले आए। बादशाह बड़ा परेशान हुआ और अरकान सल्तनत के मशवरे से बड़ी बड़ी खंदकें आग से भरवा कर हुक्म दिया कि जो शख्स अपने दीन से नहीं फिरेगा इसको आग में जला देंगे। चुनाचे बहुत से आदमी जलाए गए। इस दौरान एक औरत जिसकी गोद में एक बच्चा था, इसको आग में गिरने के डर से हिचकिचाहट हुई तो छोटा बच्चा बोला कि अम्मा जान सब्र करो क्योंकि आप हक पर हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।